हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2018 सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। 1 और 2 में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेट का क्रक्स बता देता हूँ, क्योंकि इस सेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन 1 और 2 में। तो क्रक्स ये है कि भाई एवा जो है वो रतन ब्रदर्स नामक कंपनी की सीईओ है। ठीक है। उसने अपने नेफ्यू भूषण को जो है एक पोजीशन पे प्रोक्योरमेंट इसने जो है मतलब प्रमोशन दिया एक्चुअली उसको। ठीक है। देव एंड सन्स नामक एक सप्लायर है जो बॉल बेरिंग सप्लाई करता था। भूषण ने क्वालिटी डेफिशिएंसी बता के उनके प्रोडक्ट में देव एंड सन से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हटा के और दूसरे किसी सप्लायर को दे दिया है। तो उन लोगों ने इन पे एलिगेशन लगाए थे कि भाई ऐसा हमारा प्रोडक्ट में कुछ कमी नहीं है, इस भूषण ने जो है वो ब्राइब लिया है। ठीक है। अभी आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द इशू ऑफ देव एंड सन्स, a vigilance committee discovered some financial irregularities attributable to Bhushan in his earlier stint as a senior manager in marketing. The board of directors was concerned about this and demanded a response from the CEO. ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं 5 4 3, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एवा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अपन को पांचों पे दिमाग नहीं लगाने। देखिए, सबसे पहले तो अपन एग्जामिनेशन में बैठे हैं। ठीक है। अपना काम क्या है कि भाई मुझे क्वेश्चन सही करना है और जल्द से जल्द सही करना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकूं। तो मेरे को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अपन को दिमाग लगाना है। मेरे को सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है वहां बैठ के कि भाई मैं हर एक स्टेटमेंट पे दिमाग लगाऊं कि ये सही है कि नहीं, ये एवा के लिए सही है कि नहीं। उसकी जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ऑप्शन देखो जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है। जैसे वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें नहीं है। राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देख लेते हैं कि टू जो है वो भी तीन में मोस्ट ऑफ में दे रखा है, बट बाकी नहीं दे रखे। तो 1 एंड 2 को अभी रख लेते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ में दिख रहे हैं, हो सकता है इनमें ये तो होंगे ही। 3 4 5 पे हम देख लेते हैं। तो 3 से चालू करते हैं। 3 है, हैव अ टाउन हॉल मीटिंग विद ऑल द एम्प्लॉयज एंड डिनाई एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई उसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए ही पकड़ा गया है, आप इधर डिनाई कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो एवा के लिए बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो बोलेगा कि भाई ये तो ये दिखाएगा विजिलेंस कमेटी जो बोल रही है वो गलत है। ऐसा तो नहीं है ना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है। तो हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए सबसे पहले तो कि गलती को ओन कौन करेगा। गलती को ओन करने वाला चाहिए कि हाँ भाई गलती हो गई, अभी मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ऐसा होना चाहिए, ना कि डिनाई करना। तो 3 तो आंसर नहीं है। अब ऐसे ऑप्शंस में आपको क्या करना है, 3 आंसर नहीं है ना, तो मतलब बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता आपका आंसर। ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए। अब आपके बचे ए और ये डी। अब इसमें भी आप देखो 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 इधर भी है, मतलब 1 और 2 तो आंसर है ही। तो उन पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, उनको पढ़ना भी नहीं है। 1 और 2 तो आंसर है। अब 5 और 4 पे देख लेते हैं बस। 4 क्या कह रहा है? कम्युनिकेट टू द बोर्ड दैट एज द सीईओ the organization's financial health is a top priority on which she has delivered stellar performance in the last 5 years. आपने लास्ट 5 ईयर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज सीईओ, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। कि पॉइंट इज कि भाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी सीईओ की जिम्मेदारी में आता है ना भाई। सीईओ को ओन तो करना पड़ेगा कि भाई आपकी देख रेख में ये गलती कैसे हो गई। तो ये आपने लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा किया है, दैट इज नॉट द पॉइंट। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। 5th पॉइंट देखते हैं। इन्फॉर्म द बोर्ड दैट भूषण वाज प्रमोटेड बिकॉज दिस इनिशिएटिव हेल्ड द कंपनी इमेंसली। ये भी एक ठीक ऑप्शन है कि भाई उसको प्रमोट ही इसलिए किया था कि उसकी जो इनिशिएटिव थे उनने हेल्प किया था। तो इधर क्या है, आप ये बता रहे हो कि भाई ये जो एम्प्लॉय था, हो सकता है इसने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की हो, बट हमने प्रमोट इसलिए किया था क्योंकि इसकी चीजों ने हमको हेल्प किया था। तो ये कहीं ना कहीं एवा के पक्ष में जा रहा है। तो 4 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भी मैं आपको 1 और 2 एक बार दिखा लेता हूँ, बट आपको एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। राइट। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना था, आपको सिर्फ ये 3 ऑप्शंस पे ही दिमाग लगाना था, 2 पे नहीं लगाना था। टाइम बचता है और यही करना है। ठीक है। फिर भी अपन ये देख लेते हैं। ऑफर्स टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ सिंस सीईओ इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओनरशिप दिखा रही है इसमें, बिल्कुल सही बात है। सैक भूषण, सही बात है, भूषण को सैक करना इमीडिएटली ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि उसने गलती करी है तो उसको पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी बॉस। तो ये भी सही ऑप्शन था। तो 1 और 2 तो खैर आंसर थे ही, तो ये आपका
जो है क्वेश्चन इस तरीके से आप सोल्व कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 के साथ मिलेंगे 2018 के। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।